हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। तो उसको पढ़ने से पहले हम ये बताते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक सिचुएशन प्रेजेंट हो और उसमें भी क्या हो, एक कंडीशन। फॉर एग्जांपल कि मेरी एक सिचुएशन है, उसमें ये कंडीशन है कि रिजल्ट आना चाहिए 30। इट मीन्स आप मान के चलिए कि स्टेयर्स प्रेजेंट हैं और टोटल करके कोई इंसान 13 उसने स्टेयर्स ली और पहले उसने क्या ली 2 स्टेयर्स, तो बाकी की उसने कितनी स्टेयर्स ली कि टोटल करके 39। आपको पता है कि आप नेचुरली कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 1 से ही शुरू करते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं, जो हम नेचुरली काउंट करते हैं वो होंगे क्या, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब आपको पता है कि जो आप नेचुरली काउंट करते हो वो ही इसमें क्या आएगा, x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू क्या होगी, 11। आपने 11 स्टेयर्स ली, फिर उसके बाद 2 ली, तब जाके टोटल कितनी स्टेयर्स आई, 13 स्टेयर्स आई। तो उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, 11 आई। लेकिन किसी ने आपको ये बोला कि आपने टोटल करके 5 स्टेयर्स ली और ऊपर की साइड आपने 5 स्टेयर्स ली। प्लस क्या डिनोट करता है कि ऊपर की साइड आपने कितनी स्टेयर्स ली, 5 स्टेयर्स ली। अगर मान लीजिए ये वाला लेवल है, ये मैं 0 से डिनोट करूं, ठीक है, इसके ऊपर की साइड जितनी भी अगर हम स्टेयर्स ले उसको क्या मान के चलूं, उसको मान के चलूं ये 1 मीन्स +1, ये +2, ये +3 ऐसी है। लेकिन डाउन साइड अगर हम जाए तो उनको क्या मालूम है, -1 -2 एंड -3। तो आपको बता दूं मैं कि ये क्या पॉइंट है, जो 0 वाला पॉइंट होता है ना, वो रेफरेंस पॉइंट होता है। हम 0 किसी को भी मान के चलते हैं। और प्लस एंड माइनस क्या डिनोट करता है, अपोजिट सिचुएशंस को। प्लस एंड माइनस का मतलब कुछ और नहीं होता, जस्ट प्लस एंड माइनस एक दूसरे को का अपोजिट डिनोट करता है। अगर कोई चीज प्लस होगी तो माइनस भी, माइनस क्या डिनोट करेगी कि वो उससे अपोजिट सिचुएशन है। अब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 हो गए, लेकिन मैंने बोला कि वो अब ऊपर की साइड 5 स्टेप्स लिए, उसने 5 स्टेयर्स ली, टोटल मिला के उसने 5 स्टेयर्स ली। नेचुरली हम क्या काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो उसने ये कितनी स्टेयर्स ली कि टोटल करके 5 आए। क्या 1 2 3 4 5 में से होगी, नहीं होगी। इट मीन्स x क्या डिनोट करती है, 0। x क्या डिनोट करती है, 0। तभी जाके टोटल 5 स्टेयर्स आएंगी। तो ऐसे नंबर्स, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें 0 लेना पड़े, नेचुरल नंबर से काम ना चले, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स आर द नंबर्स that include 0 also along with natural numbers. Now there is another situation कि आपको पता है x plus 18 should be equal to 5. It means कि टोटल करके 5 स्टेयर्स उसने ली और 18 पहले उसने अपसाइड ली। तो ऐसी कितनी स्टेयर्स वो लेगा ताकि टोटल करके 5 आए। लेकिन दिमाग में आता है कि 18 उसने ली तो टोटल करके 5 कैसे हो सकता है, हो सकता है टोटल करके 5। अगर उसने 18 पहले ली तो ये पक्का डिनोट करता मिलेगा कि डाउन साइड उसने कितनी स्टेयर्स ली ताकि टोटल मिला के क्या आए, 5 आए। तो उसने आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, x plus 18 is equal to 5, x is equal to 5 minus 18। इट मीन्स कितनी होंगी, 18 minus 5 1 and 3। इट मीन्स इसने डाउन साइड 13 क्या ली, स्टेयर्स ली, तब जाके वो कौन सी स्टेयर पे पहुंचेगा, वो
फिफ्थ, 5 डिनोट करेगा फिफ्थ वाली स्टेयर पे पहुंचेगा वो। अगर मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ऐसे करके 18th स्टेयर पे वो पहुंच जाए और वापस आने लग जाए, तो वो जो मान लो ये वाली क्या है 18th वाली है, ठीक है, अगर वो वापस आने लग जाए नीचे की साइड, यहाँ पे प्लस क्या डिनोट करता है, प्लस डिनोट करता है कि आप डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहे हो, ठीक है, ऐसे जा रहे हो, आपकी मूवमेंट ऐसे हो रही है। लेकिन माइनस डिनोट करता है कि आपकी मूवमेंट ऐसे हो रही है। अब यहाँ तक तो कोई इंसान ऊपर आया तो प्लस 18 हुआ, लेकिन देखो ये प्लस 17 था, ये प्लस 16 था, ये प्लस 15 था, ये प्लस 14 था, लेकिन जैसे ही वो इंसान नीचे चलने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। प्लस 17 क्या डिनोट करेगा, -1, ये करेगा -2, ये करेगा -3, ठीक है। तो जब वो इंसान -13 स्टेयर्स चल के आया, तब वो कौन सी स्टेयर पे पहुंचेगा, तब वो पहुंचेगा 5th स्टेयर पे, ठीक है। ये अब आपको ये पता चल गया कि वो 5th स्टेयर पे पहुंचेगा, लेकिन ये क्या डिनोट करता है, क्या होल नंबर्स में से x की कोई वैल्यू होती है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -13 है। अगर आपने सोचा था कि 0 रख के भी 5th स्टेयर पे पहुंच सकता है, या फिर कोई नेचुरल नंबर रख के भी 5th स्टेयर पे पहुंच सकता है, तो क्या ये पॉसिबल था। नेचुरल नंबर्स में से और होल नंबर्स में से ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं थी जिसको रख के हम रिजल्ट पे पहुंचते। तब तो इसका मतलब क्या है कि जब हमें कोई ऐसा नंबर पुट करना पड़े कि लास्ट में हमारा रिजल्ट भी आ जाए, लेकिन वो नंबर होल नंबर्स में से ना हो और नेचुरल नंबर्स में से ना हो, और वो नंबर भी क्या हो, स्पेसिफिकली माइनस में हो, उन नंबर्स को मिला के जब टोटल नंबर्स मिलते हैं तो उन नंबर्स को क्या नाम दिया गया है, इंटीजर्स का। क्या नाम दिया गया है, इंटीजर्स का। इंटीजर्स में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, 0, 1, 2, मतलब ये सारे नेचुरल नंबर्स, 0 से लेके आगे तक क्या होंगे, होल नंबर्स, एंड माइनस में -1, -2, -3 ये नंबर्स इंक्लूडेड हो तो तब जाके हम उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें आपको इंटीजर नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स पुट करने के बाद भी वैल्यू नहीं आती, रिजल्ट नहीं आता। हम वैसी सिचुएशन देखते हैं। देखिए हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन है जिसमें 5x + 7 = 0 प्रेजेंट है। क्या x की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर पुट करने के बाद 0 के इक्वल आ जाएगी टोटल? ये वाली सिचुएशन है, कंडीशन है, मतलब 0 के इक्वल होना चाहिए और x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट की जाए कि 0 के इक्वल आए, तो क्या ऐसा कुछ होगा? क्या किसी नेचुरल नंबर को पुट करके इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी? नहीं। क्या किसी होल नंबर को पुट करके, मतलब 0 या फिर 0 के अलावा कोई इंटीजर को पुट करके वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। क्या किसी इंटीजर मींस नेगेटिव वैल्यूज को ऑल्सो इसमें इंक्लूड कर दे, उसको पुट करके 0 के इक्वल आएगी? नहीं आएगी। आप देखोगे कि जब ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप ना तो वो वैल्यू उसको नेचुरल नंबर को इंडिकेट करती है, ना ही वो वैल्यू होल नंबर को इंडिकेट करती है, और ना ही वो वैल्यू किसी इंटीजर को इंडिकेट करती है, तब हम क्या करें? लेकिन वो काम हो रहा है, ऐसा क्या होगा फिर उसकी वैल्यू? इट मीन्स उसकी वैल्यू किस फॉर्म में होगी? रेशनल नंबर की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी? रेशनल नंबर की फॉर्म में। रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो 5x + 7 should be equal to 0, तो x की ऐसी क्या वैल्यू हो? देखो आप होल नंबर पुट करके और कोई भी
आप x की जगह पे नेचुरल नंबर पुट करके देखो, 7 शुड बी इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 7, ये ऐसी वैल्यू तो कभी भी जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकती, ये नेचुरल नंबर का केस हो गया। आप x की वैल्यू 0 पुट करके देखो, x की वैल्यू आप 0 के इक्वल पुट करके देखो, मान लो 0 पुट कर दिया, प्लस 7 शुड बी इक्वल टू 0, क्या ये 0 प्लस 7 कभी 0 के इक्वल होगा? ये क्या था, होल नंबर इंडिकेट कर रहा था ये 0, ठीक है, तब भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। आप कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखो, 5x प्लस 7 था ना, 5x प्लस 7 था जो 0 के इक्वल होना चाहिए था, इस x की वैल्यू 5 -1 या फिर -2 ही पुट करके देख लो, प्लस 7 शुड बी इक्वल टू 0, देयरफॉर 5 into -2 इज इक्वल टू -10 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये क्या जगह -3, 8, 9, 10, क्या ये -3 0 के इक्वल है? नहीं है, तो इसे क्या वैल्यू पुट करेगी 0 के इक्वल आए? देखो आपको एक बात पता है कि चलो पहले और कुछ लिखते हैं, 5x प्लस 7 शुड बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू देखना, x की वैल्यू क्या होगी, 5x प्लस 7 शुड बी इक्वल टू 0, x की वैल्यू होनी चाहिए 5 इंटू -7 बाय 5, ये प्लस 7 ऐसे के ऐसे रख दिया, विल बी इक्वल टू 0। आप देखना 5 से 5 कट हो गया, -7 प्लस 7 क्या होता है 0, और 0 ही 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें किसी अननोन चीज की वैल्यू किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, इस फॉर्म में। इसमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ना तो कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 में भी से भी नहीं है, ना ही कोई होल नंबर है, 0 भी इंक्लूडेड नहीं हो सकता उसमें, ना ही कोई नेगेटिव नंबर है, मींस ना ही कोई इंटीजर है। तो ऐसी सिचुएशंस भी होती है रियल लाइफ में जहां पे उसकी वैल्यू किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में, सॉरी रेशनल नंबर की फॉर्म में। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है -7 बाय 5। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको पता है कि अगर आपके पास एक चॉकलेट है और उस चॉकलेट के 2 पार्ट्स कर दूं मैं, उसको 2 पीसेस में कट कर दूं, और ये वाली चॉकलेट मैं ले लूं और ये वाली चॉकलेट ऐसे ही रख दूं, ये वाला पोर्शन ऐसे ही रख दूं, ये वाला खा लूं, तो मैंने कितना पोर्शन खाया? देखो ये होगा 1/2। 1/2 क्या डिनोट कर रहा है? 1/2 ये 2 वाला जो डिनोमिनेटर में है वो ये डिनोट नहीं कर रहा कि आपने 2 चॉकलेट्स में से एक चॉकलेट खाई है। देखो दोनों में डिफरेंस है, एक तो 2 चॉकलेट्स में से एक चॉकलेट का खाना और एक ही चॉकलेट के 2 पीसेस करना और उन पीसेस में से एक पीस का खाना, ये डिनोट करता है होल नंबर्स। लेकिन जब कोई चीज कट कर दी जाए और उस एक चीज में से हमेशा फ्रैक्शन क्या डिनोट करेगा कि उस एक चीज के आपने कोई पार्ट्स बना दिए और वो जो पीसेस हैं वो ही आपको डिनोमिनेटर में रखने होते हैं। ये जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या डिनोट करता है? पीसेस। क्या डिनोट करता है? पीसेस। और आपने कितना पीस लिया ये न्यूमरेटर वो डिनोट करेगा। कभी भी डिनोमिनेटर आपको ये डिनोट करता हुआ नहीं मिलेगा कि आपने टोटल 2 चीजें ली और उनमें से एक ली, मींस होल फॉर्म में ली, उसका कोई उसको कट ही नहीं किया, आपने ऐसे ऐसे होल फॉर्म में ले ली, वो कभी भी ऐसे डिनोट नहीं करेगा।